हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सीखेंगे कि जो मैंने ये प्लाज़ो कट किया पैंट बनाई है, इस प्लाज़ो पैंट के अंदर हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे इस एरिया में। उसके लिए मैंने इसकी कुर्ती की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, कटिंग की भी और स्टिचिंग की भी। वो मैंने थोड़ा हाफ स्टिच और हाफ डोरी के साथ में बनाई थी। अब कुर्ती का जो ये फैब्रिक है, इसको मैं नीचे डिज़ाइन के साथ में और हम ये वाली लेस यूज़ करेंगे। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको डिज़ाइन देंगे और कैसे इस लेस को इसके अंदर अटैच करके और फिर अच्छा लुक देंगे। आप चाहें तो ये वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो क्रॉस वाली लेस आती है गोल्डन कलर की, हम या फिर इसको यूज़ करेंगे। तो इन दोनों में से जो हमारे फैब्रिक पे अच्छा जाएगा हम वो वाला यूज़ करेंगे। अब मैं देखती हूँ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो नीचे डिज़ाइन लेना है वो कैसे लेना है। उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से फैब्रिक है, पैंट को माप के अच्छे से यहाँ से मेज़र टेप सेट करेंगे और देखेंगे ये हमारा 11 इंच आ रहा है, 11.5। तो हमें हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो ये 11 इंच है, हम इसको 12 इंच, हम फैब्रिक इसमें से 12 इंच निकालेंगे और निकाल के और फिर उसके साथ में हम इसके अंदर पेपर पेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ओके, तो अब देखिए ये मैंने पट्टियाँ निकाली। अब हम इसको 12.5, मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब आपको कैसे करना है, आपको यहाँ से मैं 4 इंच की पट्टी लगाऊंगी तो मैं इसको 5.5 इंच पे निकाल लेती हूँ। 5.5 पे ऐसे आप 5.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ से। अगर आप बिगनर्स तो स्केल से, ये देखिए ये मेरा प्रॉपर आ रहा है स्केल से भी, ठीक है। और अब हम इसको कट करेंगे। तो इसको बिल्कुल जो आपने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेस करके सीजर के साथ में कट करना है। तो ये हमारी पैंट की पट्टी रेडी है। अब हम इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे और फिर इसके साथ डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो अब ये हमारा रेडी है। ये वाली हमने पेपर पेस्टिंग के साथ में रेडी कर लिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने रखना है फैब्रिक और अपना पैंट का आपको एरिया देखना है कि इस साइड है, तो आपको जिस साइड पे आपने स्टिच लगाया उसी साइड पे आप करेंगे। तो आपको राइट हैंड साइड पे लेना है, तो आपको रोंग साइड इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है। और फिर उसके बाद हम ये अपना जो पेपर पेस्टिंग हमने किया उसको इस तरीके से रखेंगे, बराबर इक्वल तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद आपको पिन से इसको इस तरीके से फिक्स कर देना है। ये फिक्स हो गया और इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी फिक्स कर दूंगी। ओके, उसके बाद जैसे मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ कि मेरी पैंट के फ्रंट और बैक दोनों पे जाएगा वो। उसके लिए मैंने क्या करना है, मेजर टेप को यहाँ पे रखना है और हमने इसका मिडल पार्ट देखना है अपनी पैंट का, इस तरीके से बोथ साइड मिला के। और फिर उसके बाद हम मेजर टेप को यहाँ पे सेट करेंगे। हमारा ये 11 इंच के समथिंग आएगा, ये थोड़ा सा 11 इंच है। 11 इंच का हम यहाँ से हाफ करेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगाया एक, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला निशान। उसके बाद मैंने 1 इंच इस साइड निशान लगाना है और 1 इंच इस साइड निशान लगाना है। और यहाँ से मैं 1.5 इंच पे, उसके बाद यहाँ से ये क्रॉस लाइन बना देंगे। ये वाला पैटर्न, ठीक है। अब सेम हमने क्या करना है, फोल्ड करना है इस तरीके से।
और प्रॉपर तरीके से हमने लेना है यहाँ से। और इसी तरीके से हम सेम करेंगे रॉन्ग साइड भी। 11 इंच का हाफ करेंगे, हाफ पे ये निशान लगाया, उसके बाद 1 इंच इस साइड और 1 इंच हम इस साइड, और ये हम 1.5 पे, और फिर इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाएंगे और इधर भी स्केल से क्रॉस लाइन बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा दोनों साइड पैंट पे ये डिज़ाइन आएगा, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और अब हम इसको स्टिच करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे जो डिज़ाइन है हमारा पैर का, इस पे भी इसी तरीके से हमने इसको पैंट को उल्टा रखना है। ये दोनों एरिया है, इसको हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ही सेम यही प्रोसेस के साथ हमने, ये हमारा 11 इंच ही आ रहा है, 11 इंच का हाफ करेंगे, हाफ पे निशान लगाएंगे और सेम मेज़र टेप से 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया एक, और 1 इंच पे ही ये, और ये वाला 1.5 पे लगाएंगे। और इसी तरीके से हम क्रॉस लाइन बनाएंगे और इसको हम कट कर देंगे। आपने जो मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं स्टिच करके इसको आयरन प्रेस करूंगी और फिर आपको फाइनल लुक के साथ शेयर करूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से अपनी सिलाई मशीन को रखेंगे इधर। आपको 1/2 इंच जितना ही रखना है और अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपने जो फैब्रिक कट किया था उसको ऐसे लेना, और उसके बाद आप धीरे से इस तरीके से यू टर्न करेंगे और यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। और फिर उसके बाद इधर से टर्न करके फैब्रिक को और ये स्टिचिंग भी आपकी प्रॉपर तरीके से सीधी जानी चाहिए। उसके बाद आपको नीचे वाला फैब्रिक भी अच्छे से देखते रहना है कि वो इधर से उधर ना जाए। फैब्रिक को टर्न करके हमें नीचे वाले फैब्रिक को अच्छे से बराबर चेक करते रहना है कि वो थोड़ा सा भी इधर से उधर ना जाए। इस तरीके से आपको सेट करना है और फिर उसके बाद एक सिलाई का पॉइंट और देना है और अब हम स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। क्रॉस पे बिल्कुल आपको मशीन को अच्छे से एडजस्ट करके, और फिर कोई भी आपका यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, और नीचे वाले फैब्रिक को आप इस तरीके से चेकआउट करते रहना है। उसके बाद लगाएंगे यहाँ से, और अब हम फाइनल स्टिच लगा देंगे। ओके, तो ये देखिए ये फाइनल स्टिच लग गई है यहाँ पे।
और अब हमें यहाँ पे कट लगाना है और फिर इसको प्रेस करना है और इसी तरीके से हम सेकंड वाले पाइचे की भी कटिंग करेंगे। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वाला एक पाइचा है और ये वाला दूसरा। ठीक है, बहुत हो गए। और अब हम इसके अंदर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करके और फिर इसकी स्टिच करेंगे इसको, और फिर उसके बाद बोथ साइड दोनों पाइचों को, और इस साइड पे हम लेस अटैच करेंगे। ये वाली लेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर हम इस लेस को अटैच करेंगे तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ से हमने फोल्ड करना है और इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। और इसका फाइनल लुक अभी मैं आपको स्टिच करके और अटैच करके दिखा रही हूँ। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन रेडी है पाइचे का। ये वाला, ये एक है, दोनों पाइचे की पैंट के साथ में रेडी है। इसकी फाइनल लुक भी मैं फ्रंट पेपर पे लगा के आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन पैंट का? बहुत इजी है बनाना, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और थोड़ी सी आपको फिनिशिंग के साथ में काम करना है, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से डिज़ाइंस, नए डिज़ाइन और डिज़ाइन कुर्ती और पैंट सब सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी आपको रहेगा डिज़ाइंस वो आप तक मिलते रहेंगे। थैंक यू।